अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिपिड्स स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये ऑनलाइन लेक्चर पहले ही हो चुका है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है उन स्टूडेंट्स की जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि वो स्टूडेंट्स भी सुन सकें। चलें अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लिपर्ड्स हम बेसिकली लिपर्ड्स जो हम कॉमनली उन चीज़ों को कह सकते हैं जो स्लिपरी इन टच हो, मतलब जो पानी में सॉल्युबल भी ना हो, वो लिपर्ड्स कहलाते हैं। जनरल है ये, लेकिन लिपर्ड्स वो चीज़ होती हैं केमिकली हेट्रोजिनस होती हैं। इनमें इंक्लूड जो है फैट है, ऑयल है, स्टीरॉयड बैग्स और इनसे रिलेटेड या इनसे डेरिवेटेड चीज़ें जो है ना वो लिपर्ड्स कहलाती हैं। तो अब लिपर्ड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ड्राइव्ड होते हैं एक फैटी एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से। इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, ये फैटी अल्कोहल है, मतलब एक अल्कोहल है, सिंपल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको फैटी एसिड का नाम दिया है। होता है ये कि इनमें आपस में रिएक्शन होता है, इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है अल्कोहल में से, और फैटी एसिड में से हाइड्रोजन ग्रुप निकलता है, जिसकी वजह से एक ईस्टर बॉन्ड बनता है। ये वाला बॉन्ड जो होता है COOR, ये बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड कहलाता है ईस्टर बॉन्ड। मतलब अगर R ग्रुप को साथ, मतलब इसमें से हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन निकल कर R ग्रुप लग जाए तो ये लिपिड्स या ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो इस तरह ये ईस्टर बॉन्ड बनता है, मतलब फैटी एसिड का और अल्कोहल का आपस में जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में ईस्टर बॉन्ड बनता है, और ये जो नई चीज़ बनती है हम इसको लिपिड कहते हैं। और इसको मैं पहले ही कह चुका हूँ, लिपिड्स जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं और पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए हम इनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और इस नॉन पोलर चीज़ें, जैसे आपने रूल पढ़ा होगा, डिज़ोल्व लाइक एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में सॉल्युबल होती हैं। तो अब नॉन पोलर है लिपिड, तो ये लिपिड जो है नॉन पोलर चीज़ों में ही डिज़ोल्व होगा, जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इसके अलावा एथेनॉल है, टॉल्वीन है, या CCCCl4 हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लिपिड्स को इजीली डिज़ोल्व कर सकती हैं। अब इसके ये स्टोरेज एनर्जी है, मतलब आप कह लें कि लिपिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत जब मेटाबोलाइज होता है तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, इसलिए इसका एक फंक्शन ये है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट से मुराद ये है कि हाई एनर्जी वैल्यू है, मतलब एनर्जी स्टोर करता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है जब ये एनर्जी स्टोर होती है प्लांट में तो वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में स्टोर होती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है मज़ीद रिफ़ाइन होते होते ये मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजर कर लिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो लिपिड्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये हाई एनर्जी फॉर्म होता है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि लिपिड जो होता है ये लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में होती है, जो किसी भी सेल को, चाहे वो यूकैरियोट्स है चाहे प्रोकैरियोट्स है, उसमें ये पाई जाती है और उस सेल की बाउंड्री लाइन बनाती है। तो ये इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब लिपिड्स बाइलियर स्ट्रक्चर होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं उनके अंदर लिपिड्स बाइलियर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं उसमें। अब है स्फीयर एज ए थर्मल इंसुलेटर। लिपिड जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इन पर जनरली कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो इनमें पोलर काज करें या पोलैरिटी काज करें, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। तो आगे है माइलिनेटेड नर्व्स, मतलब ये है कि जो नर्व्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कवर होती है इससे लिपिड से। लिपिड जो है अभी हमने पढ़ा था, लिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और इसके अलावा हमने पढ़ा ये इंसुलेटर भी है। तो क्या होता है ये जब नर्व्स को कवर करती है, उसको कवर करती है, रैप कर लेती है उसके ऊपर, तो ये जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं या हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल क्रिएट होता है नर्व्स की वजह से, उनको एक शीट भी प्रोवाइड करती है ताकि ये नर्व इम्पल्स वेस्ट ना हो जाए।
तो ये इसके डिफरेंट इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। तो इसके बाद है प्रोवाइड शेप्स एंड काउंटर टू द बॉडी। मतलब ये है कि ये अभी हमने पढ़ा है कि लिपिड जितने भी हैं ये बाइलेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन में, और ये माइलिनेट नर्व्स के भी आउटर कवरिंग है, और एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मतलब ये है कि जब ये मेटाबोलाइट होते हैं, मतलब लिपिड्स की डिग्रेडेशन होती है या लिपिड को मेटाबोलाइट करते हैं, इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी फॉर्म में। और जो कार्बन प्रोड्यूस होता है वो मज़ीद अमीनो एसिड्स में या डीएनए और आरएनए बनाने में यूज़ अप हो जाता है, इसलिए इसको हम मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहते हैं। मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड भी करता है, कार्बन भी प्रोवाइड करता है, ताकि नई चीज़ें भी बन सकें। तो अब देखें कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन है, ये सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट occurring both in cell membrane and mitochondria and serve as the means of transporting lipids in the blood। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो लिपोप्रोटीन है, कॉम्बिनेशन होता है लिपिड्स का और प्रोटीन का, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का काम करते हैं। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न वो होती है कि अगर लार्ज पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन को गुजर ना सके तो स्पेशल काइंड्स की प्रोटीन जो होती है, उस प्रोटीन वो प्रोटीन जो है बड़े पार्टिकल अपने साथ अटैच करती है, उसको सेल के इनसाइड या आउटसाइड मूव करा देती है। इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। मतलब किसी मालिक्यूल की हेल्प के साथ जो डिफ्यूजन हो। तो लिपोप्रोटीन का काम यही होता है कि लिपिड्स के लिपिड्स मालिक्यूल थोड़ा सा लार्ज साइज़ का होता है, जो लिपोप्रोटीन है उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के साथ ये प्रोसेस करती है। अब है रोल। एनर्जी स्टोरेज में पहले बता चुका हूँ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत ज़्यादा एनर्जी होती है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो स्ट्रक्चर होती है फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल फॉर्म, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है इसका मतलब ये है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उनकी जो दो लेयर्स होती हैं, हर लेयर की एक साइड पोलर होती है, एक साइड पे फास्फो लिपिड ग्रुप लगा होता है, उसको हम कहते हैं पोलर स्ट्रक्चर। दूसरी एंड जो होती है वो नॉन पोलर होती है, उसको जो पोलर एंड होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, जो नॉन पोलर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। इस तरह दो लेयर्स होते हैं, उनकी हाइड्रोफोबिक जो होती है लेयर वो इन साइड भी आ जाती है, और जो फास्फोलिपिड लेयर जो है जो हाइड्रोफिलिक है वो आउटर साइड भी आ जाती है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होते हैं। मतलब मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ लेयर स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि मोज़ेक मैनर में होती है, थोड़े थोड़े पैचेस फॉर्म में होते हैं, स्पेसिस होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ सकता है, प्रोटीन भी आ सकती है। आगे हार्मोन्स, ये भी लिपिड्स ही होते हैं। इसको एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज़ होते हैं बॉडी से, वो लिपिड्स ही उसका मतलब रोल है उसमें। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर, जब मैंने पीछे बताया था कि रेगुलेट एज ए मेटाबोलाइट, क्या मतलब ये है मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, तो उसमें को इंजाइम प्लास्टोकिनोन, ये मतलब ये जितने भी है प्लास्टोकिनोन या को इंजाइम ये एनर्जी कैरियर के तौर पे होते हैं, या इलेक्ट्रॉन कैरियर या प्रोटॉन कैरियर की तरह होते हैं। मतलब ये इनका रोल है लिपिड्स का। अब है लाइट पिगमेंट्स, मतलब ये है कि कैरोटीनॉइड्स, जब मैंने ये ऑनलाइन लेक्चर दिया था तो आप लोगों को समझाया था ये कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं। मतलब वो चीज़ें होती हैं जो लाइट को ऑब्ज़र्व करती हैं, उसको हम पिगमेंट्स कहते हैं। और बहुत सारे लिपिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो जो लाइट आ रही होती है उसको ऑब्ज़र्व कर लें, इसलिए उसको कैरोटीनॉइड्स या उसको लाइट ऑब्जॉर्बिंग लिपिड्स कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक एंकर, मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो हाइड्रोफोबिक हों, वो पानी के अंदर हों, तो उनको एक सहारा चाहिए होता है, कोई प्लेसमेंट चाहिए होती है ताकि वो स्टिक कर लें। जो लिपिड्स होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, और जो दूसरी हाइड्रोफोबिक चीज़ें होती हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेती हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब एम्यूलिफाइंग एजेंट, ये भी मैंने बताया था कि आप इस लिपिड वाइल साल्ट जो होता है लिपिड्स को एम्यूलिफाई करता है। अब इंट्रासेलुलर मैसेजेस हैं, एक सेल का दूसरे सेल के अंदर जो मैसेंजर्स मैसेज कन्वे होते हैं वो लिपिड्स की फॉर्म में, या लिपिड्स उनको प्रोटेक्ट करती है।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में सिंपल लिपिड्स और कम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो ईस्टर्स बनते हैं सिर्फ फैटी एसिड्स के और अल्कोहल के, मतलब इसमें तीसरा कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। अगर तीसरा कंपोनेंट आएगा तो वो मिक्स्ड लिपिड्स होगा। सिंपल लिपिड्स में क्या है, ईस्टर हैं फैटी एसिड के और अल्कोहल के, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। इसमें फ़ैट है, वैक्सीज है। फ़ैट जो है ईस्टर जो फैटी एसिड ग्लाइसरॉल ऑयल ऑयल और फैट इन लिक्विड स्टेट। वैक्सीज जो होते हैं विद हायर मॉलिक्यूलर वेट। मतलब फ़ैट और वैक्स में क्या फ़र्क है कि दोनों ही अल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर्स हैं, लेकिन जो वैक्स होता है इसमें मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है। अब क्लासिफिकेशन पिछली वाली सिंपल थी, कम्प्लेक्स का मैं बता चुका हूँ कि उसमें उसमें फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा कोई और कंपाउंड्स आ जाए, जैसे फास्फोलिपिड्स आ जाए, स्फिंकोसाइन आ जाए, या अमाइनो ग्रुप आ जाए, या सल्फर कंपाउंड्स आ जाए, या कुछ भी अटैच हो जाए, तो वो क्या होगा, कम्प्लेक्स हो जाता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। जो सिंपल लिपिड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, लेकिन जो कम्प्लेक्स लिपिड होता है इसमें अगर फास्फेट ग्रुप आ गया तो वो फास्फोलिपिड कहलाएगा। अब ये फास्फोलिपिड जो है ये क्या होगा, अब ये सिंपल काइंड का नहीं रहा। अब इसने लिपिड पोलर को नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हाइड्रोफोबिक नहीं बल्कि हाइड्रोफिलिक हो गया। अगर जिस साइड पे ये फास्फेट ग्रुप लगा होगा वो फास्फेट ग्रुप लगा होगा वो हाइड्रोफिलिक होगी। अब है ग्लाइकोलिपिड, मतलब ये है कि लिपिड के साथ अगर कोई भी ऐसी चीज़ कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में हो वो लग जाए तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बन जाती है। और ये बहुत सारे मैसेंजर या सिग्नल या सेल सिग्नलिंग या सेल रिकग्निशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है, यानी कि सेल रिकग्नाइज होते हैं अगर ग्लाइकोप्रोटीन लगी हो, और एक सेल दूसरे सेल से कह लें कि डिफ्रेंशिएट होता है। तो अदर उसमें लिखी हुई है, अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स में सल्फोलिपिड्स है, अमाइनो लिपिड्स है, लिपोप्रोटीन है। मतलब ये है कि ये वाली लिपिड्स जो होती हैं ये सल्फेट या अमाइनो ग्रुप के साथ इसमें लगा हो, जैसे फास्फोलिपिड लगा था फास्फेट ग्रुप लगने से, और ये जो अमाइनो लिपिड्स है या सल्फोलिपिड्स हैं ये बने हैं अमाइनो ग्रुप लगने से या सल्फर ग्रुप लगने से। तो लिपिड प्रोटीन जो है इसी तरह दूसरी कैटेगरीज में अब ड्राइव लिपिड्स जो हैं स्टीरोल्स है, इकोसानाइड्स है, विटामिन ए डी ई के है, तो ये भी एक ड्राइव लिपिड्स हैं जो इसमें से ही हासिल होते हैं। और उस दिन जो क्लास ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स मैंने उस वक्त भी बता दिया था। वाइटामिन को हम क्लियरली किसी भी तरह वाज़ेह क्लासीफाई नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और इनमें कुछ फ़ैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हम ले लें वो पानी वाटर बॉडी के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो उसी तरह जिस्म से अगर एक्सेस हो तो रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो फ़ैट सोल्यूबल होते हैं हमें उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में इजीली डिज़ोल्व नहीं होते। उनमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। हर विटामिन की अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हम फिर इंशाल्लाह इसका बकिया लेक्चर भी करेंगे।